की कन्या का विवाह। यदि कोई दूसरे को दोष लगाता है कि अमुक ने मेरे को दुख दिया, तो यह उसकी दुर्बुद्धि है, क्योंकि अभिमान पूर्वक किए हुए कर्म रूपी सूत्र में जीव बंधा हुआ है और अपने कर्मों का फल सुख दुख के रूप में भोगता है। सुख तथा दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। प्रारब्ध कर्म किसी भी प्रकार मिट नहीं सकता। रावण के जीवन की एक घटना है। महाराज जनक रात्रि के तीसरे पहर में सिपाहियों के वेश में घूम रहे थे कि खोजें मेरे राज्य में कौन सुखी और कौन दुखी है। घूमते घूमते एक जगह देखा कि एक माई का 6 मास का बच्चा अपनी माता के स्तन को पुनः पुनः मुख में डाल रहा है, छोड़ता नहीं है। माता जब छुड़ाने लगी तब वह रोने लगा। बालक की इस चेष्टा को देखकर रास्ते से जा रही एक पतिव्रता स्त्री हंसने लगी। सिपाही का वेश बनाकर घूम रहे राजा जनक ने उससे हंसने का कारण पूछा। तब वह कहने लगी, मेरे पास इतना अवकाश नहीं है जो मैं तुम्हें इस बालक और उसकी माता की कथा सुनाऊं। राजा ने समय न होने के कारण पूछा। तब वह कहने लगी, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। मैं नदी पर जाकर स्नान करूंगी और पति के लिए जल की गागर भरकर घर पहुंचूंगी। फिर मेरे मकान की छत मुझ पर गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी। अंतिम समय में कुछ ईश्वर स्मरण कर लूँ और इसीलिए मुझे जल्दी जाना है। किंतु इतना बता देती हूँ कि वह लड़का और माता दोनों रावण की राजधानी में भंगन और उसके बेटे के रूप में जन्म लेंगे तथा बेटे की शादी रावण की कन्या के साथ होगी। ऐसा कहकर वह चल पड़ी। राजा जनक उसके पीछे पीछे गए और बोले, मैं राजा जनक हूँ। मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ कि तुझे कैसे पता चला कि तेरे पर छत गिरेगी। उस स्त्री ने कहा, मैं पातिव्रत धर्म के प्रभाव से भविष्य का सब हाल जानती हूँ। जब जानती हो तो उससे बच क्यों नहीं जाती, घर जाती ही क्यों हो। भावी अमिट है, भावी के आगे किसी का वश नहीं चलता। किसी राजा महाराजा देव दानव या ईश्वर कोटि में आए हुए ब्रह्मा विष्णु शिवादिकों का वश तो चलेगा, वे तो भावी को मिटा सकते हैं। भावी के आगे किसी का वश नहीं चलता। अनेक उपाय करने पर भी भावी नहीं मिटती। अगर आपको संदेह हो तो जाकर देख लीजिएगा। राजन, अब मुझको न बुलाना। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उसके पीछे पीछे चलते रहे। उस स्त्री ने नदी में स्नान किया और एक गागर जल भरकर घर की ओर जाने लगी। घर जाकर पति को स्नान के लिए वह गागर देकर स्वयं किसी कार्य विशेष के लिए घर के अंदर गई तो अचानक ही घर की छत गिर पड़ी। वह उसके नीचे दबकर मर गई। राजा जनक को उस स्त्री के मरने का बड़ा दुख हुआ, परंतु भावी के आगे उनका कुछ वश ना चला। समय पाकर उसकी बातों को याद कर वे रावण की राजधानी में पहुँचे। रावण ने राजा जनक का बड़ा सत्कार किया और आने का कारण पूछा तो राजा जनक ने पतिव्रता स्त्री की सब बातें सुनाई। तब रावण ने जब ज्योतिषगण, देवगण, ऋषिगण, ब्रह्मा जी तथा शिव पार्वती को भी बुलाया और सबसे प्रार्थना की कि इस भावी को मिटाने का कोई उपाय बताएं, तब सबने जवाब दिया कि कर्म रेखा बदलने में हम समर्थ नहीं हैं। हो सकता है कभी सूर्य भगवान पूर्व को छोड़कर पश्चिम में उदय हो जाएं, अग्नि शीतल हो जाए, मेरु पर्वत भी गिर जाए, पत्थर पर फूल पैदा हो जाए, किंतु भावी नहीं मिट सकती। भाव यह है कि कर्म रेखा कभी नहीं बदल सकती। तब रावण को अति क्रोध आया और उसने निश्चय किया कि जब लड़की जन्मेगी तो मैं कर्म रेखा लिखने वाली विधात्री के साथ लड़ाई करूंगा। जब समय आया तो लड़की का ही जन्म हुआ। छठी रात्रि में रावण तलवार लेकर खड़ा रहा। इतने में विधात्री कर्मफल लिखने आई। रावण ने उसको पूछा, क्या लिखेगी? उसने कहा, पहले मैं कुछ नहीं कर सकती। जब मैं मस्तक पर कलम रखती हूँ तब अंतर्यामी जैसी प्रेरणा करते हैं वैसा ही लिखा जाता है। लिख कर पीछे मैं बता सकती हूँ। रावण, अच्छा, मेरे सामने मस्तक पर कलम रखो। उसने कलम रखी, अपने आप ही लेख लिखा गया। रावण ने कहा, पढ़कर सुनाओ। विधात्री ने पढ़कर सुनाया, यह कन्या अति सुंदर, पतिव्रता, सद्गुण संपन्न व शीलवती होगी, किंतु इसकी शादी भंगी के लड़के के साथ होगी जो तुम्हारे महलों में सफाई करता है। रावण को बड़ा क्रोध आया, परंतु कर्मफल अमिट है ऐसा विधात्री ने उसे समझाया और शांत किया। विधात्री के चले जाने के बाद रावण को फिर क्रोध आया। उसने भंगी के लड़के को मंगवाया जो कि 6 मास का था। रावण ने बच्चे को मार डालने का निश्चय किया, परंतु प्रजा बिगड़ उठी और प्रजाजन कहने लगे, बिना अपराध बच्चे को न मारें, चाहे देश निकाला दे दें।
रावण ने उस बालक को जहाज पर चढ़ाकर समुद्र पार किसी जंगल में छुड़वा दिया। निशान के लिए लड़के के पैर की अंगुली कटवा दी। उस जंगल में किसी भी प्रकार की बस्ती न थी, अतः यह विचार किया कि यह बालक वहीं मर जाएगा, परंतु दैव उसका रक्षक है, अर्थात मनुष्य से रक्षा न किया हुआ भी दैव से रक्षा किया हुआ रह सकता है, और मनुष्य सुरक्षित भी दैव से मारा हुआ मारा जाता है। जैसे ईश्वर से रक्षा किया हुआ बालक वन में भी जीता रहा और दैव का मारा हुआ घर में भी मर जाता है। जब रावण ने उस बालक को वन में छुड़वा दिया, तब 3 दिन तक बालक भूखा रहा और अपने हाथ का अंगूठा चूसता रहा। ब्रह्मलोक में पुकार पहुँची कि बालक भूखा क्यों रह गया। ब्रह्मा जी ने विधात्री को आज्ञा दी, तुम इस बालक को दूध पिलाया करो और इसका पालन करो। उस बालक के लिए विधात्री वहाँ आया करती थी तथा उसका अच्छी तरह पालन पोषण करती और हर प्रकार की उत्तम शिक्षा भी दिया करती थी। उसने बालक को जल पर तैरने की विद्या तथा जहाज बनाना सिखा दिया, शास्त्र विद्या भी पढ़ा दी। जब बालक चतुर हो गया तथा धर्म में निपुण हो गया और उसकी आयु 18 वर्ष हो गई, तब विधात्री ने अपने द्वारा बनाए हुए जहाज पर बिठाकर उसे दूसरे टापू में भेज दिया। वहाँ का राजा बिना संतान के मर गया था। राजमंत्रियों ने सलाह की और निर्णय किया कि जो पुरुष अमुक दिन प्रातःकाल शाही दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले मिलेगा, उसी को राजगद्दी पर बिठाएंगे। दैवयोग से उस दिन शाही दरवाज़ा खोलने पर यही युवक पहले मिल गया। राजमंत्रियों ने इसको राजगद्दी पर बिठाकर इसका नाम दैवगति रख दिया। वह विधात्री से शिक्षा पा चुका था, इसलिए प्रजा पालन में बड़ा निपुण था। उसका यश चारों दिशाओं में फैल गया। रावण और उसकी कन्या को दैवगति के बारे में मालूम हुआ और तथा उसका चित्र भी उनके पास पहुंच गया। जब उन्होंने चित्र में दैवगति की सुंदरता देखी और दूतों से उसका यशोगान सुना, तब रावण को लगा कि अपनी कन्या का विवाह इसी के साथ कर दें, और कन्या का भी मन दैवगति को पति बनाने को इच्छुक हो उठा। रावण भी कन्या के मन की बात को समझ गया। रावण ने मंत्री को दैवगति के पास अपने संदेश के साथ भेजा, परंतु दैवगति ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर रावण स्वयं कन्या को लेकर वहां गया और तुरंत उन दोनों की शादी करा दी। प्रसन्न होकर वह लंका में वापस आया और सब देवताओं को बुलाकर उसने उनसे कहा, आप कहते थे राजकन्या भंगी के लड़के के साथ ब्याही जाएगी, क्या राजकन्या भी भंगी के लड़के के साथ ब्याही जा सकती है? यह सुनकर देवताओं ने कहा, आपने भंगी के लड़के के पैर में एक निशान किया था, दैवगति के पैर पर उसकी जांच करें। निशान देखने पर दैवगति भंगी का ही लड़का पाया गया। तब देवताओं ने रावण को समझाया कि कर्म रेखा कभी नहीं मिटती। ओम शांति शांति शांति।